आजकल बिहार में एक नाम खूब चर्चा में है और वो नाम है बाहुबली नेता आनंद मोहन का। जब किसी सूबे का मुख्यमंत्री किसी सजा याफ्ता बाहुबली की रिहाई के लिए नियम ही बदल दे तो चर्चा होना लाजमी भी है। जी हाँ, आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश कुमार ने जेल में बंद कैदियों की रिहाइयों को लेकर जेल मैनुअल में एक बड़ा बदलाव कर दिया। अब किसी सरकारी अधिकारी की हत्या में सजा याफ्ता को भी सजा पूरी करने के बाद अच्छे आचरण के आधार पर जेल से रिहा किया जा सकता है। इस बदलाव के बाद अब आनंद मोहन की स्थायी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। रिहाई पर मोहर लगने के कुछ ही घंटों बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद की सगाई में पहुंचे। आनंद मोहन पर नीतीश कुमार की मेहरबानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ महीनों में ये बाहुबली नेता बार बार पैरोल पर जेल से बाहर आता रहा है। कहा जा रहा है कि बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार को राजपूत वोटों की दरकार है, जिसे वो आनंद मोहन के जरिए साधने की कोशिश में लगे हैं। इसी साल पटना में हुए राजपूत सम्मेलन में जब नीतीश कुमार के सामने आनंद मोहन की रिहाई के नारे लगे तो मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि मैं भी इस कोशिश में जुटा हूँ। बिहार के बाहुबलियों की बात हो और आनंद मोहन का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक समय बिहार के जरायम की दुनिया में आनंद मोहन बहुत खूंखार नाम था। आनंद मोहन के आतंक को समझने के लिए 90 के दशक में चलना होगा। सहरसा जिले के पचगछिया गांव में जन्मे आनंद मोहन महज 20 साल की उम्र में कॉलेज की पढ़ाई लिखाई छोड़कर जयप्रकाश आंदोलन में कूद गए। इमरजेंसी के दौरान आनंद मोहन 2 साल जेल में भी रहे। इसके बाद आनंद मोहन ने धीरे धीरे अपराध की दुनिया में अपना पैर बढ़ाया। बहुत जल्द ही आनंद मोहन बिहार के खूंखार अपराधियों की फेहरिस्त में शामिल हो गए और 1983 में पहली बार 3 महीने के लिए जेल गए। वक्त के साथ आनंद मोहन समझ गए कि खादी की आड़ में ही उनकी ताकत बढ़ सकती है। यही वजह थी कि 1990 में उन्होंने जनता दल का दामन थाम लिया। महिषी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीतकर विधायक बन गए। यहीं से जरायम की दुनिया में आनंद मोहन का आतंक लगातार बढ़ता गया। कहा जाता है कि सवर्ण समाज से आने वाले आनंद मोहन ने अपनी प्राइवेट आर्मी बनाई थी, जो आरक्षण का समर्थन करने वालों को चुन चुन कर मारती थी। उसी दौर में मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुई और जनता दल ने इसका समर्थन किया। आनंद मोहन को ये बात गले नहीं उतरी और जनता दल से अलग होकर उन्होंने बिहार पीपल्स पार्टी नाम से अपनी खुद की पार्टी बना ली। आनंद मोहन खुलकर लालू यादव का विरोध करते थे और ये बात भी सही है कि आनंद मोहन की राजनीति लालू यादव के विरोध से ही चमकी। कहा जाता है कि सवर्ण उन्हें लालू यादव की बराबरी का नेता मानने लगे थे। साल 1994 में उनकी पत्नी लवली आनंद वैशाली लोकसभा उपचुनाव में उतरी और सांसद बन गई। 90 के दौर में ही पप्पू यादव से उनकी अदावत हुई। कोसी के इलाके में वर्चस्व कायम करने के लिए दोनों के बीच खूब खून खराबा हुआ। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। हालांकि वो अदावत खत्म कर अब दोनों गले मिल चुके हैं। आनंद मोहन पर हत्या, रंगदारी, अपहरण के दर्जनों मामले दर्ज थे, लेकिन एक एक कर वो सब में बरी होते गए। लेकिन 1994 में कुछ ऐसा हुआ जिसे न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया था। तारीख थी 4 दिसंबर 1994 की। आनंद मोहन का करीबी गैंगस्टर और बिहार पीपल्स पार्टी का नेता कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला अपने 4 साथियों के साथ मुजफ्फरपुर में मारा गया। अगले दिन यानी 5 दिसंबर 1994 को उसकी शव यात्रा में हजारों की भीड़ जुटी। इस शव यात्रा की अगुवाई खुद आनंद मोहन कर रहे थे। गोपालपुर के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हाजीपुर से एक मीटिंग अटेंड कर मुजफ्फरपुर हाईवे से होते हुए गोपालगंज लौट रहे थे। हाईवे पर ही छोटन शुक्ला का शव रखकर भीड़ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। कृष्णैया को इसकी भनक नहीं थी। जैसे ही वो पहुंचे, उनकी लाल बत्ती गाड़ी देखकर भीड़ उग्र हो गई। पहले तो गाड़ी पर पथराव कर दिया और फिर गाड़ी से खींचकर पिटाई कर दी और फिर सरेआम गोली मार दी गई। कहा जाता है कि डीएम को गाड़ी से निकालने वाले आनंद मोहन ही थे। इस दौरान कृष्णैया बार बार कहते रहे कि वो मुजफ्फरपुर के नहीं गोपालपुर के डीएम हैं, लेकिन भीड़ ने उनकी एक नहीं सुनी। एक घटना से पूरा बिहार दहल गया। आनंद मोहन जेल चले गए। 1995 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जेल में रहते हुए आनंद मोहन ने 1996 में समता पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा और सांसद बन गए। 1999 में भी जेल में रहते हुए वो दोबारा सांसद बने। साल 2007 में डीएम हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट ने आनंद मोहन को फांसी की सजा सुना दी। आजादी के बाद पहली बार किसी नेता को फांसी की सजा हुई। हालांकि 1 साल बाद ही अदालत ने आनंद मोहन की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर लिया। आनंद मोहन अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन एक सरकारी अधिकारी की हत्या उनकी रिहाई की राह में रोड़ा बन रही थी। अब नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल में बदलाव कर उनकी रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। नीतीश के इस फैसले पर खूब सवाल उठ रहे हैं कि सुशासन की छवि वाले मुख्यमंत्री ने कैसे एक बाहुबली की रिहाई के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया।
लेकिन जानकार कहते हैं कि बीजेपी से अलग होने के बाद नीतीश कुमार के पास सवर्णों को अपना वोट बैंक बनाने का कोई और रास्ता ही नहीं बचा था, लिहाजा ये उनकी मजबूरी थी।